हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थर्ड पार्ट। इससे पहले मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पढ़ा दिया हुआ है। इसमें मैंने कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स बताए हैं कि आप किसी भी रेशियो को कैसे निकालेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग इसके आगे देखने वाले हैं और हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे। देखिए, आज ये इसका एफ वाला टाइप है, बेसिक में एफ टाइप है। तो हम लोग समझते हैं ये टाइप कैसा होता है। देखिए, इस टाइप में क्या होगा, इसमें आपको रेशियो दिया जाएगा और उसको आपको पुट करके उसका मान निकालना है। बस इतना सा काम करना है। रेशियो दिया जाएगा, रेशियो की वैल्यू पुट करो और उसका मान निकालो। बस इतना सा काम करना है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि ए रेशियो बी बराबर 2:3 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान क्या होगा। तो सिंपल सा काम करना है। हमें ए के स्थान पे ए का वैल्यू रखना है, बी के स्थान पे बी की वैल्यू रखना है और जैसा किया गया वैसा कर देना है। जैसे ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कर दो, प्लस बी का स्क्वायर, बी माने बी के स्थान पे क्या रखेंगे 3, 3 का स्क्वायर। उसके बाद माइनस ए बी का मतलब यहाँ पर ए इंटू बी, तो ए इंटू बी 2 गुणे 3 और पूरे का बट्टे करेंगे, पूरे का बट्टे करेंगे ना। क्या बोला, ए स्क्वायर माने यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और यहाँ पर प्लस ए बी, तो प्लस ए बी, ए का वैल्यू 2 है और इसका वैल्यू 3 है। बस इसको सॉल्व कर लो। ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस 2 तिहाई 6। ओके, नीचे वाले में भी देखो, ए स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिक का 9 और यहाँ पर प्लस 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब आप इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। देखिए, 9 4 13, 13 में आपको क्या घटाना है, 13 में आपको 6 घटाना है। तो 9 4 13, 13 माइनस 6 बटा 9 4 13 और 13 में 6 जोड़ देंगे, 13 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब 13 में 6 घटा लेंगे कितना आ जाएगा 7, 7/19। ठीक है, देखो करने को तो मैं इसको डायरेक्ट भी बता सकता था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखो, 2 दूना 4, 3 त्रिक का 9, 9 4 13 और माइनस 2 तिहाई 6, 13 में से आपका 6 चला जाएगा, 7 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे कर सकता था, ए स्क्वायर मतलब 2 इसका स्क्वायर 2 दूना 4, बी का स्क्वायर मतलब 3 त्रिक का 9, 9 4 13 प्लस 2 तिहाई 6 और 13 में से 6 जोड़ देता 19 आ जाता। लेकिन अभी मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ कि आप इसको करेंगे कैसे। सीधा वैल्यू पुट करो, जैसा किया गया वैसे सॉल्व करो। ठीक है, और लगाते लगाते क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस जब हो जाएगा ना तो आपको इतना लेंदी करना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट आंसर लगाएंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये भी पुटिंग वाला क्वेश्चन है। ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3:2:1 दिया गया है। तो कह रहा है 2a+3b माइनस 4c बटा a+b+c का मान क्या होगा। अब देखो डायरेक्ट पुट करेंगे। तो ए का मतलब 2 गुणे ए का वैल्यू कितना है 3, 2 तिहाई ए प्लस 3b, 3b माने 3 गुणे बी का वैल्यू कितना है 2, तो 3 दूनी 6। उसके बाद माइनस 4 गुणे सी, तो 4 गुणे सी की वैल्यू कितना है 1, 4 × 4। उसके बाद पूरे का बट्टा कर दो, a+b+c, a+b+c करेंगे मतलब 3 2 5 1 6। बस इसको जोड़ो तो देखो ये 6 6 आपका 12 हो जाएगा और 12 में से 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा 8, 8/6 और इसको काट देंगे तो 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8 और 2 तिहाई 6। तो हम इसको लिख सकते हैं 4:, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख रहे हो कि नहीं, एकदम सिंपल सा है। बस आपको क्वेश्चन को पुट करना है, जो वैल्यू दी गई है वहीं लाके पुट करो। ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार। अब ये देखो तीसरा वाला, अब इसमें थोड़ा सा लेंदी दे दिया है। अब आपको दिया है a/b = इतना, b/c = इतना, तो इसका मान निकालो। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ए बी सी इन तीनों का संयुक्त मान निकालना है। तो आपको बताया ये मैंने कि ए बी सी अगर तीनों का मान निकालना है तो क्या करना है, पहले ए का मान निकालने के लिए सीधा गुणा करते हैं तो 1 × 3, बी का निकालने के लिए तिरछा गुणा करते हैं 1 × 4 और सी का निकालने के लिए सीधा गुणा करते हैं 5 × 20। ये सारा का सारा ट्रिक जो है आपको इसके पार्ट नंबर 2 में बताया गया है। तो ए बी सी का आप वैल्यू मिल गया है। अब यहाँ पर सीधा पुट करो, ए स्क्वायर माने 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 = 9 प्लस बी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर करेंगे तो बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर 4 × 4 = 16। उसके बाद प्लस सी का स्क्वायर माने 20, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 × 20 = 400, 400 हो जाएगा। उसके बाद बटे, अब आपको क्या करना है a+b+c तीनों को जोड़ देना है। तो 4 3 7 और 20 27 हो जाएगा।
अब ऊपर वाला जोड़ लो 400 और 16 16 9 25 तो 425 बटा 27 चेक कर लो ये किसी नंबर से कटेगा तो 5 4 9 2 इससे तो नहीं कट रहा 3 से चेक कर लो 5 4 9 2 नहीं कट रहा है बस हो गया हमारा आंसर सीधा। ठीक है अगर कट जाएगा तो काट देंगे नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं है। देखिए क्या करना है क्वेश्चन दिया गया है आपको रेशियो का मान दिया गया है बस इसको पुट कर देना है और कुछ नहीं करना है। कभी कभी क्या होगा डायरेक्ट दिया जाएगा कभी कभी आपको इनडायरेक्ट दिया जाएगा जैसे इस वाले में इनडायरेक्ट दिया गया था। अब ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट यहाँ पर रख सकते हो पहले एबीसी का मान निकालना पड़ेगा और एबीसी का मान निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एबीसी का मान जल्दी में कैसे निकालेंगे। अब ये वाला देखो ए रेशियो बी बराबर 4:7 बी रेशियो सी बराबर 2:3 तो ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी का मान। अब देखो कुछ बुद्धिमान लोग सोचेंगे कि ए प्लस बी माने ए और बी का मान दिया है तो 7 4 11 कर दें और बी प्लस सी माने बी और सी को जोड़ दें 3 2 5 11:5 आंसर हो जाएगा लेकिन हो जाएगा गलत क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिया ए बी सी का अलग अलग वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे आपको पता है कि जब तीनों का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करते हैं ए का निकालने के लिए सीधा गुणा करते हैं 2 चौका 8 बी का निकालने के लिए तिरछा 2 सत्ता 14 सी का निकालने के लिए सीधा गुणा 7 त्रिक 21 किसी नंबर से कट रहा है नहीं कट रहा बस लाके पुट करो यहाँ पर ए प्लस बी। अब देखो यहाँ पर ये ए प्लस बी है तो 14 में हम 6 जोड़ देंगे फिर उसके बाद 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14 8 22 22 के बाद रेशियो बी प्लस सी माने यहाँ पर देखो ये वाला बी है और ये वाला सी है तो हम 14 में 21 जोड़ देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 35। ठीक है तो आंसर आ गया हमारा कितना 22:35 इतना सिंपल सा है। लेकिन अगर ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा पहले ए बी सी का इंडिविजुअली हमें मान निकालना पड़ेगा ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पुट कर देंगे। अगला वाला क्वेश्चन देखो कह रहा कि ए रेशियो बी बराबर इतना सी रेशियो बी बराबर इतना। मैंने क्या बताया था कि अगर आपको ए बी सी अगर निकालना है तो पहले हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर हमारा कैसा होता है ए बी बी सी तो ये तो ए बी है लेकिन ये वाला बी सी है तो हम क्या करेंगे पहले इसको सही कर लेते हैं। देखो ये तो वही रहेगा 4 5 रहेगा इसमें चेंजेस नहीं करना है लेकिन इसको हम बी रेशियो सी करेंगे। बी रेशियो सी मतलब ये आगे चला जाएगा और ये वाला पीछे आ जाएगा। जब भी ऐसा आगे पीछे होगा तो अंक भी तो आगे पीछे आ जाएगा मतलब 2 आगे चला आएगा और 1 पीछे जाएगा। अब आप यहाँ से ए बी सी का बाकायदा मान निकाल सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी। ए का मान निकालने के लिए सीधा गुणा 4 दूनी 8 बी का निकालने के लिए तिरछा गुणा 5 दूनी 10 सी का निकालने के लिए सीधा गुणा 5 एकम 5। अब हमें ए बी सी तीनों का मान मिल चुका है। अब यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं सारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी माने 10 और 8 18 हो जाएगा 18 का हम होल स्क्वायर कर देंगे रेशियो बी प्लस सी माने 10 और 5 कितना हो जाएगा आपका 10 5 आपका हो जाएगा 10 5 15 और 10 5 15 माने 15 का स्क्वायर कर देंगे। अब 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 और 15 का कितना होता है 225 बस हो गया हमारा आंसर इतनी आसानी से। बस आपको ये देखना है कि क्या वैल्यू डायरेक्ट दी गई है कि नहीं। यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दी गई थी इस वाले में डायरेक्ट नहीं दी गई थी इस वाले में डायरेक्ट नहीं दी गई थी लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट दिया गया था ए बी सी दिया गया था पुट करो। लेकिन गलती लोग कहाँ करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में। ठीक है अब चलो हम देख लेते हैं कि प्रपोर्शन क्या होता है। रेशियो तो मैंने आपको बता दी अब हम समझते हैं कि प्रपोर्शन क्या होता है। देखो प्रपोर्शन बड़ा ही आसान है हिंदी समझो बहुत आसानी से समझ जाओगे। समानुपात अगर इसको हम तोड़ के बोलें तो बोला जाएगा समान अनुपात। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाएं तो वो कहलाते हैं समानुपात सीधी बात है। जब दो रेशियो आपस में बराबर हो जाएं क्या जब दो रेशियो आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं तब उन्हें हम समानुपात कहते हैं। बस इतना याद कर लो जब दो रेशियो आपस में बराबर हो जाएं तो हम उन्हें क्या कहते हैं समानुपात। जैसे देखो ए रेशियो बी है अगर ए रेशियो बी सी रेशियो डी के बराबर हो जाए तो ये क्या कहलाएगा ये कहलाएगा समानुपात। और समानुपात का चिन्ह कुछ ऐसा है 4 बूंदी वाला तो जहां पर बराबर लगा हुआ है ना उसके स्थान पर हम 4 बिंदी रख सकते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए रेशियो बी और समानुपाते इंग्लिश में ऐसे पढ़ो ए रेशियो बी इज इक्वल टू नहीं ए रेशियो बी और प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी। अब इस तरीके के क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं इसमें क्वेश्चन आपको कैसे दिया जाएगा। जैसे 4 यहाँ पर है ना 4 पद अब इसमें से 1 2 3 कोई 3 दिया जाएगा और एक गायब कर दिया जाएगा और जो गायब रहेगा वहीं आपसे पूछा जाएगा। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा काम करना है आपको क्या करना है बाहर का गुणा करना है और गुणा करके बराबर कर देना है अंदर के। जैसे ए गुणे डी और बराबर कर दो बी गुणे सी बस इतना सा काम करना है। ठीक है प्रपोर्शन में हमें क्या करना है बाहर का गुणा करना है और अंदर का गुणा करना है उसको बाद बराबर कर देना। इसमें से कोई एक चीज मिस होगी
बस उसके वैल्यू निकाल लेना। जैसे क्वेश्चन देखो ज़्यादा बढ़िया समझोगे। देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि 4:5 और प्रोपोर्शनल 2:x में x का मान क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये प्रोपोर्शन वाला हो गया कि नहीं। अब क्या करेंगे, हम बाहर बाहर का गुणा कर देंगे और अंदर अंदर का गुणा कर देंगे। बाहर बाहर का गुणा करेंगे, अंदर अंदर का गुणा करेंगे और बराबर करेंगे। जैसे 4 x, तो 4 x, उसके बाद 5 × 2, 5 × 2। अब यहाँ से आपको x का मान निकालना है, तो x को इधर रखो, 4 को इधर भेजो। 4 तो इधर गुणे में है, बराबर पे उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा ना। 5 × 2/4 और इसको काट देंगे, 2 दूना 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 5/2। बस ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्या करना है समझ गए ना, बाहर बाहर का गुणा करो, अंदर अंदर का गुणा करो और बराबर कर दो। यही है आपका प्रोपोर्शन। इसमें देखो कह रहा है x का मान निकालो, बहुत ही सिंपल है। बाहर बाहर का गुणा करो और उसको किसके बराबर कर दो, अंदर अंदर के। तो बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो 3 × x बराबर 4 × 10। अब हमें x का मान निकालना है, तो 3 को उधर भेज देंगे। उधर क्या है, 4 × 40 है और ये 3 गुणे में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। बस आंसर हो गया, बड़ा ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 4, 5, 6 का चतुर्थानुपात। तो चतुर्थानुपात बोला है ना, तो जो अनुपात बोला होगा उसको हम x मान लेंगे। 4, 5, 6 और हम चौथे वाले चतुर्था बोला है तो x मान लेते हैं। करना क्या है, बाहर बाहर का गुणा करना है, अंदर अंदर का गुणा करना है, बराबर कर देना है। तो 4 × x बराबर 5 × 6। अब ये हो जाएगा आपका 4x और इधर देखो काटना मत, यहाँ पर काटना नहीं, या मल्टीप्लाई मत करना। मल्टीप्लाई ना करने का फायदा क्या होगा कि अगर कुछ कट पिट रहा होगा डायरेक्ट कट जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 बटे में हो जाएगा। तो देखो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब क्या बचा हुआ है, ऊपर ऊपर बचा है 5 तिहाई 15 और नीचे क्या है 2। तो 7.5 आंसर या 15/2 आंसर। अगला देखो, अब ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त होता है। इसके लिए लोग याद करते हैं फार्मूला कि अंडर रूट के अंदर जाएगा ये b² / a, पता नहीं क्या क्या याद करते हैं। लेकिन इसको मैं एकदम शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा, एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा। कोई भी रूल नहीं याद करना है। कैसे, अगर 2 नंबर आपको दिया है, आपसे मध्यानुपात पूछे, तृतीयानुपात पूछे, प्रथमानुपात पूछे, कुछ भी पूछ ले, आज के बाद जो मैं बता रहा हूँ इसको अपने मन में बैठा लो, यही लगाना है। कह रहा है 2 और 54 का मध्यानुपात क्या होगा, तो लिखो 2 और लिखो 54। और कौन सा अनुपात पूछ रहा है, मध्या, तो मध्या को क्या मान लो, x मान लो। ठीक है, अब क्या करना है, 3 है ना, मैंने क्या बोला है, बाहर बाहर का गुणा करो, अंदर अंदर, तो बाहर बाहर का गुणा हो जाएगा। अब अंदर 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 तो x ही बचा है, तो अंदर x का x में ही गुणा कर लो। ठीक है, जो बाहर 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 है, बाहर बाहर का गुणा करो, अंदर अंदर है तो अंदर अंदर का गुणा। तो यहाँ से हम x × x कर देंगे और यहाँ क्या कर देंगे, 2 × 54। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x² और इधर क्या हो जाएगा 54 दूना 108। और यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा कि नहीं, ये हो जाएगा √108। ठीक है, अब इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है ना तो इस रूट के अंदर ऐसा वैल्यू आएगा जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, तो बाहर निकल जाएगा। बाकी इसको काटना चाहो तो ऐसे जोड़ा बना के काट सकते हो। कैसे किया जाता है, 108 इसको कट करो, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 214, 3 नवा 27, 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3। अब देखो जिसका जिसका जोड़ा बन जाए 2 2 का उसको रूट के बाहर कर दो। जैसे 2 का बन गया, 3 का बन गया, मतलब 2 तिहाई 6 का बन गया और जो बच गया वो रूट के अंदर ही फंस जाएगा। जिनका जोड़ा बन जाएगा वो भाग जाएंगे और जिनका नहीं बना वो ऐसे उलझ जाएंगे। तो हम इसे √108 भी बोल सकते हैं या 6√3 भी बोल सकते हैं। अगला वाला देखो, इसमें कह रहा है मध्यानुपात ज्ञात करो। कोई भी फार्मूला मत लगाओ, मध्यानुपात बोला है ना, तो 100 लिखो, 625 लिखो और मध्यानुपात बोला है तो मध्य वाले को x मान लो। जो भी बोले उसी को x मानो। बाहर बाहर का गुणा करो, अंदर अंदर का गुणा। तो x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। इधर 100 × 625। अब देखो यहाँ से अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा कि नहीं, तो x बराबर इधर स्क्वायर रूट लगेगा और स्क्वायर रूट लगेगा तो ये 100 और गुणे 625। अब हमें 100 को बाहर निकालना है, तो रूट के अंदर 100 की वैल्यू को अगर रूट से बाहर निकाला जाए तो क्या आएगा, तो बस वही जो ऐसा नंबर लो जिसका दोनों आपस में मल्टीप्लाई करो 100 आ जाए। तो क्या होता है ऐसा वैल्यू 10 और 625 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है आपका, ये होता है 25 का। बस ये x की वैल्यू आ गई।
आंसर क्या हो जाएगा 250। बस एकदम सिंपल सा काम करना है। अगला देखो, अब आ गया तृतीय अनुपात। क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं लेनी, जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वो करो। कह रहा है 9 27, 9 और 27 का तृतीय, तो 9 लिखो 27 लिखो। और तृतीय अनुपात पूछ रहा है तो तृतीय को x मानो। अभी तक हम बीच वाले को x क्यों मान रहे थे, क्योंकि मध्य बोला था, मध्य में x मान रहे थे। अभी तृतीय बोला है तो तृतीय को x मानो। अब क्या करो, बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा। तो बाहर बाहर का गुणा कैसे होगा, x गुणे 9, और अंदर अंदर का गुणा, अंदर एक का है तो उसी में गुणा कर लो, 27 गुणे 27। ठीक है, अब देखो यहाँ से डायरेक्ट काट सकते हो, 9 त्रिक 27, और x का मल्टीप्लाई इधर 27 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 20 तिहाई 60 और 7 त्रिक 21, तो 60 आपका ये हो जाएगा, आपका 81 डायरेक्ट दिख रहा है। आंसर क्या हो जाएगा 81। कैसे किया गया, जो भी पूछे उसी को x मानो। प्रथमा पूछे तो प्रथमा को मान लो, मध्या पूछे तो मध्या मान लो, तृतीया पूछे तो तृतीया मान लो, जो भी चतुर्था बोले तो चतुर्था मान लो, कुछ भी। ये वाला देखो कह रहा है तृतीय अनुपात क्या होगा, तो 0.4 0.8 का तृतीया, तो तृतीया को हम x मानेंगे ना। बाहर बाहर का गुणा कर लो और अंदर अंदर का गुणा कर लो, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.4 इंटू एक्स, और इसका तो आपस में ही मल्टीप्लाई होगा 0.8 इंटू 0.8। अब देखो 0 से 0 इधर कट गया और 4 2 जा 8, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 दूना 16 कर देंगे और एक अंक पर दशमलव लगा देंगे। देखो ये आंसर आ गया। कुछ भी कोई फार्मूला और नहीं याद करना है, एकदम सिंपल सा है। बाकी वीडियो में बने रहो, वीडियो पसंद आता है तो यार लाइक वाइक करते रहो। अब लोग लाइक नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो पूरा, बताओ ये तो वही बात हुई कि काम करा लेते हो, मजदूरी ना दो। तो थोड़ा ध्यान रखा करो, इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है। कभी कभी मन करता है कि बंद कर दे पढ़ाना ही, फिर सोचते हैं चलो किसी एक दो का ही तो भला हो रहा है। अगर कोई एक व्यक्ति भी देख रहा होगा तो मेरा मानना है कि एक व्यक्ति को मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम आप लोग सपोर्ट करें ना। अगला क्वेश्चन है कि 5 और 4 का प्रथमा अनुपात। अब देखो प्रथमा बोल दिया तो मैंने क्या बोला, जो भी पूछे उसी को x मानो। प्रथमा, प्रथमा को x मान लो, बाकी ऐसे लिख लो 5 4। अब बाहर बाहर का गुणा करो, अंदर अंदर का गुणा। बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका इधर 4 गुणे x, और इधर क्या हो जाएगा 5 गुणे 5। भाई अंदर अंदर तो 5 ही है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, उधर जाएगा 5 5 25, ये तो है ही, और ये 4 जाएगा तो बटे में हो जाएगा आंसर, एकदम सिंपल। अगला देखो, कह रहा है 4 और 3 का प्रथमा अनुपात। प्रथमा बोला है तो प्रथमा को x मानो, बाकी ऐसे लिख लो 4 3। अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा, बाहर बाहर का गुणा करो और अंदर अंदर का गुणा करो, तो 3 और 3 गुणे x बराबर 4 गुणे 4। तो कुछ कट नहीं रहा, सीधा गुणा कर लो ना, ये तो 3x हो ही जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 16, इसको उधर भेज दो 16/3। अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद कोई क्वेश्चन है नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। और इसके पहले का जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर काफ़ी बच्चों ने दिया है। एक कोई एसपी नाम का है, दूसरा सूरज यादव है कोई, और एक एक कोई लड़की थी, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, 1 मिनट में आपको बता दे रहा हूँ।